नमो नमः। मम नाम अथर्व शर्मा अस्ति। अहं तेलंगाना राज्यस्य हैदराबाद नगरे निवसामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम राजेंद्रनाथ पांडेय अस्ति। अहम अपर आयुक्त पदात् सेवानिवृत्तः एकः राजपत्रित अधिकारी अस्मि। वर्तमान समये अहम उत्तर प्रदेश राज्यस्य गाजियाबाद नगरे निवसामि। अथर्व नमो नमः। चरण स्पर्श नमो। आशीर्वाद स्वस्त्यस्तु ते। आज हम आपके साथ उपनिषदों पे कुछ चर्चा प्रारंभ करना चाहते हैं। आप तैयार हैं? हाँ। तो आरंभ करें। नहीं, मैं आरंभ करने से पहले शंख ध्वनि करना चाहता हूँ। तो शंख आपके पास रखा है क्या? हाँ। तो ठीक है, आप शंख ध्वनि कीजिए। बहुत सुंदर। और आरंभ किया जाए। नहीं नानू, क्योंकि मैं गुरु रूप में आपके लिए कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। नानू, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने अभी तक जितनी सीखी है, जितनी सारे श्लोक मंत्र सब कुछ, वो सब आपसे ही मुझे प्राप्त हुए हैं। इसलिए मैं आपके लिए कुछ श्लोक बोलना चाहता हूँ। अवश्य। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। और नानू, क्योंकि हम सब के गुरु आदि शंकराचार्य हैं, इसलिए मैं उनके लिए भी एक श्लोक बोलना चाहता हूँ। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अति शोभन, बहुत सुंदर है। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो अथर्व, आप ये बताएं कि हमारे सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? हमारे वेद हैं। वेद 4 हैं, उनके नाम बताएं आप। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बहुत सुंदर। मुझे ये ज्ञात है कि आपको वेदों के मंत्रों का भी ज्ञान है, उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। आज मुख्य रूप से उपनिषदों पे चर्चा करेंगे और उपनिषदों में भी इनके जो शांति पाठ मंगलाचरण के रूप में शुरू में जो मंत्र हैं उस पे विशेष ध्यान देंगे। तो पहले तो आप ये बताएं, उपनिषद का अर्थ क्या आप समझते हैं? उपनिषद का अर्थ है कि अपने गुरु के निकट आकर बैठकर ऐसी विद्या प्राप्त करना जो अज्ञान को दूर करे। बहुत सुंदर कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मुख्य उपनिषद 11 बताए जाते हैं, इनके नाम बताएं आप। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, शताशुतर, छांदोग्य, बृहदारण्यक। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब हम धीरे से सबसे पहले उपनिषद ईशावास्योपनिषद प्रारंभ करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ईशावास्योपनिषद कहाँ का अंश है? ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद के आखिरी अध्याय का अंश है। और ठीक, तो इसका जो मंगलाचरण या शांति पाठ है वो क्या है? पूर्णतः पूर्णिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्योपनिषद के शुरू के 2 मंत्रों में मुख्य रूप से ये कहा गया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, हमें त्याग के साथ भोग करना चाहिए और निष्काम कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। यदि आप इन मंत्रों को जानते हो तो जरा मुझे बताएं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जीता मा कृतकस्य सिद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि निजविशेषतम समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।
ईशावास्योपनिषद के अंतिम मंत्र का प्रयोग हम हवन में भी करते हैं। अग्नि नय सुपथा जो प्रारंभ होता है, यदि आप ये मंत्र जानते हो तो इसको भी सुना। अग्ने नैसुपथारा यस्मान् विश्वानि देव वैनानि विद्वान् यो यस्मज्जूराणमेनो भूष्ठान्ति नमः उक्तिं विधेम। बहुत सुंदर। मैं यहाँ आपको बताता चलूं कि ईशावास्योपनिषद का ये जो मंगलाचरण है, यही बृहदारण्यक उपनिषद का भी मंगलाचरण है। अब दूसरी जो उपनिषद आती है वो आती है केन उपनिषद। ईश के बाद केन। केन का जो मंगलाचरण है वो वही मंगलाचरण है जो छांदोग्य उपनिषद में है। इसका प्रारंभ आप्यायन्तु ममांगानी से होता है। यदि आप इस मंगलाचरण को जानते हो तो जरा हमको सुना। आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रम अथो बलम इंद्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् मामा ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम अस्तु अनिराकरणम में अस्तु ये उपनिषद धर्मा तेमय संतु तेमय संतु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब कठोपनिषद का वर्णन आता है। कठोपनिषद का जो मंगलाचरण है वही श्वेताश्वतर उपनिषद का भी मंगलाचरण है। और इसको प्रायः हम सब लोग जब भोजन करते हैं उससे पहले मंत्र बोलते हैं, वो सहना भवतु से प्रारंभ होता है। आप इस मंगलाचरण को भी सुना। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। बहुत। क्या आप जानते हैं कि कठोपनिषद में किन दो लोगों का संवाद है? नचिकेता और यम। ठीक है। इसमें ये जानते हैं हम कि यम ने नचिकेता को ये कहा था कि आप 3 वर मांगे, तो नचिकेता ने कौन से 3 वर मांगे उससे? मेरे पिता प्रसन्न हो, क्रोधित ना हो, दूसरा मुझे अग्नि विद्या प्राप्त हो जाए, और तीसरा मुझे आत्म विद्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा कहा। क्या आप ये बता सकते हैं कि यम ने नचिकेता से 3 बार ही क्यों मांगने को कहा? क्योंकि नचिकेता उनके घर के आगे भूखे प्यासे 3 दिन से नचिकेत यम का इंतजार कर रहे थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब हम कठोपनिषद पढ़ते हैं तो एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र आता है जिसमें कि यम नचिकेता को ये बताते हैं, हे नचिकेता, मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वो इस प्रकार की हैं, वो बहिर्मुखी हैं, बाहर की ओर देखती हैं। लेकिन कोई कोई धीर जो अमृत पद को पाना चाहता है, परमात्मा को जानना चाहता है, वो आंखें बंद करके अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करके फिर प्रयास करता है। अगर ये मंत्र आप जानते हो तो मुझे सुनाएं। परान शिखानी यतिनत् स्वयंभू तस्मात् परान पश्यतीनान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छत् आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्त्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब देखिए, कठोपनिषद हो गया, इसके बाद प्रश्न, मुंडक और मांडूक्य, ये तीनों उपनिषदें ऐसी हैं जिनका मंगलाचरण एक ही है। और ये मंत्र हम लोग हवन में भी प्रयोग करते हैं और स्वस्ति वाचन के रूप में प्रायः ब्राह्मण लोग इसको कहते हैं। ये 2 मंत्र हैं, यदि आप जानते हो तो बताएं इनको। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रीयाम देवा भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुभाग्वं सस्तनूभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब जरा मुंडक उपनिषद का एक चर्चा करते हैं। जब मुंडक उपनिषद पढ़ते हैं तो उसमें एक धनुष का वर्णन आया है, एक बाण का वर्णन दृष्टांत दिया है और लक्ष्य का दृष्टांत दिया है। ये 2 मंत्र बड़े प्रसिद्ध हैं, यदि आप इन्हें जानते हो तो बताएं। धनुर्गृहीत्वा उपनिषदं महास्त्रं शरं युपासानिष्टं संजयित आयम्य तद भागवतेन चेतसा
लक्ष्यं तदेवा क्षरं सौम्य विद्धि प्रणवो धनुः क्षरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन विद्धव्यं शरवत्तनमयो भवेत्। अतिशोभनम भद्रम, क्या आप बता सकते हैं इसमें धनुष क्या है, बाण क्या है और लक्ष्य क्या है? इसमें धनुष हमारा ओम है, बाण हमारी आत्मा है और लक्ष्य हमारा परमात्मा है। इसमें ये बताया गया है कि हमें अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। बहुत सुंदर। अब ऐतरेय उपनिषद पे आते हैं। ऐतरेय उपनिषद का जो मंगलाचरण है बड़ा प्रसिद्ध है। उसको मन और वाणी में एकता के बारे में कहा है। उसका प्रारंभ होता है ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता। यदि आप इसे जानते हो तो जरूर सुना। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, आविर आविर्मा एधि वेदस्य म अणिस्थ श्रुतम मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रां सदनामीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु अवतु वक्तारम अवतु माम अवतु वक्तारम अवतु वक्तारम। बहुत सुंदर। भद्रम भद्रम अतिशोभनम। अब तैत्तिरीय उपनिषद पे आते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद का जो शांति पाठ है वो शन्नो मित्र शम वरुणा से प्रारंभ होता है। यदि आप इस मंगलाचरण को जानते हो तो इसको भी हमको सुना। शन्नो मित्राः शन्वरुणाः शन्नो भवत्तुर्यमाः शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णु उरुक्रमाः नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु अवतु वक्तारम अवतु माम अवतु वक्तारम अवतु वक्तारम। भद्रम। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर एक प्रकरण आता है जिसमें बालक या ब्रह्मचारी गुरुकुल में अपनी शिक्षा समाप्त करने के उपरांत जब घर जाते हैं तो आचार्य उन्हें काफी बड़ा उपदेश करता है। तो शुरू का जो उपदेश है वो माता पिता आचार्य अतिथि के बारे में है। यदि आप बता सकते हो कि क्या उपदेश है वो? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। और उसके साथ सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो, यह भी है। बहुत सुंदर। अब हम अपने हिसाब से अंतिम उपनिषद पे आते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद पे। तो श्वेताश्वतर उपनिषद जो है वो तो मैंने बता दिया। उसका मंगलाचरण वही है ओम सहना भवतु। जरा बोलते हैं दोबारा से। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। बहुत सुंदर। श्वेताश्वतर का जो अंतिम मंत्र है बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। उसमें ये कहा ये जो कुछ भी हम मंत्र बोलते हैं इनको याद करना तो ठीक है, याद कर लेते, लेकिन इनका जो अर्थ है, अर्थ माने जो परमात्मा है, जो आत्म तत्व है, वो प्रकाशित कब होता है? उसके लिए उन्होंने कहा कि प्रभु पे भक्ति हो, जिस तरह प्रभु पर भक्ति है उसी तरह से गुरु पर भी भक्ति हो, तभी ये अर्थ प्रकाशित होते हैं। इसकी शुरुआत है यस्य देवे परा भक्तिर। यदि ये मंत्र आपको आता हो तो अवश्य सुना। यस्य देवे परा भक्ते यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथायर्था प्रकाशन्ते महात्मना प्रकाशन्ते महात्मना। बहुत सुंदर। ये आपने उपनिषदों के शांति पाठ बता दिए, सब बता दिया। अब हम आखिर करने से पहले आपसे ये जरूर कहेंगे कि आपको अपना जो मंत्र सबसे फेवरेट, सबसे प्रिय लगता हो उस मंत्र का उच्चारण अच्छी तरह से, बढ़िया तरह से करके सुनाए। नानू, क्योंकि मेरा नाम अथर्व है इसलिए मैं अथर्ववेद का ही एक मंत्र चुनकर बोलूंगा। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा वृषतः ब्रह्मलोकम्। भद्र। मैं दर्शक गणों को, श्रोता गणों को ये बताता चलूं कि प्रिय अथर्व ने जो ये अथर्ववेद का मंत्र बोला है, स्तुता मया वरदा वेद माता, यह अथर्ववेद के 19वें कांड का 71वें सूक्त का मंत्र है और इस सूक्त में अकेला ये मंत्र है।
यह भी बड़ा विचारणीय और जानने योग्य बात है कि इसके जो ऋषि हैं, इस मंत्र को दृष्टा बनाने वाले जो हैं, वो ब्रह्मा हैं स्वयं। उन्होंने इस मंत्र में संक्षेप में यह कहा, यह वेद माता है, इसको मैंने प्रस्तुत किया आपके आगे। इसकी स्तुति करने से बुद्धि पवित्र होती है और आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविड़ और ब्रह्म तेज प्राप्त होता है। और जब व्यक्ति इन सब चीजों को प्राप्त करके मुझे समर्पित कर देता है तो वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर आपने मंत्र बोला। बस मैं ये चाहूंगा कि अब हम अपनी वार्ता को समाप्त करेंगे, अगली वार्ता फिर कभी करेंगे, लेकिन समाप्त होने से पहले एक बार शंख ध्वनि और कर दें तो अच्छा रहे। आप एक बार शंख बजा दें जोर से। बहुत सुंदर अथर्व। अब मैं आपको चलने से पहले आशीर्वाद जरूर देना चाहूंगा। मैं आशीर्वाद देता हूं आपको। ओम स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु ऐश्वर्यमस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु सन्नीतिरस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवताम प्रभुरक्तिरस्तु। आपका कल्याण हो। पुनः मिलामः। नमो नमः। पुनः मिलामः। नमो नमः। ओम इति।